हम सब ये जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। उसके उपरांत उस पराक्रमी निषाद राज का क्या हुआ, हम सभी लोग जानते हैं कि वह जरासंध और उसकी सहायक सेना के सेनापति बना था और एक समय वह अपनी बड़ी सेना लेकर द्वारका पहुंचा था और उसका सामना वहां बलराम जी से हुआ था। क्या एकलव्य में इतना दम था कि वह बलराम जी को हरा पाए और क्या बलराम जी एकलव्य को पराजित कर पाए? आइए विस्तार से जानें इस रोचक युद्ध के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। रघुवंश पुराण भविष्य पर अध्याय 98 के अनुसार एक समय पौंड्रिक नीरजाओं की सभा में अपने आप को शंख चक्र आदि से युक्त वासुदेव घोषित कर दिया था और वहां श्री कृष्ण को पराजित करने का मन बनाया था। फिर एक दिन द्वारका पर आक्रमण कर दिया। पौंड्रिक के साथ मिलकर एकलव्य ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। वहां यादव विरोध द्वारा पौंड्रिक की सेना और एकलव्य द्वारा यादव सेना का संहार होने लगा। इसी बीच में निषाद राज एकलव्य तुरंत धनुष लेकर बलराम जी के सामने आ गए। उसने 10 बाणों से उन्हें घायल करके दूसरे बाणों से उनके धनुष को बीच में काट डाला। तब बलराम जी ने बहुत से बाण चलाकर एकलव्य के सारथी को चोट पहुंचाकर उसके रथ को जगह जगह से तोड़ डाला था। यह देखकर एकलव्य ने एक भयंकर तलवार लेकर उसे बलराम जी पर दे मारा, परंतु बलराम जी ने उसे तलवार को अपने बाणों से काट डाला। उसके बाद निषाद पुत्र ने बलराम जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा विशाल खड्ग चलाया। बलराम जी ने उस खड्ग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एकलव्य ने एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलराम जी पर चलाया और भयंकर सैनात किया, परंतु बलराम जी ने उस शक्ति को हाथ में पकड़ और उसी शक्ति से एकलव्य की छाती में एक गहरी चोट पहुंचाई। अपनी ही शक्ति से आहत होकर एकलव्य पृथ्वी पर जा गिरा। बलराम जी द्वारा आहत हुआ एकलव्य प्राण निकलने की स्थिति में पहुंच गया था। एकलव्य के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। वह सभी एक साथ मिलकर अलग अलग हथियारों से बलराम जी का प्रहार करने लगे। तब क्रोध में भरे हलदार साक्षात हल उठाकर उनके द्वारा सबको खींचकर मुसल से मारने लगे। उनके मुसल का वार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद पृथ्वी पर गिरने लगे। पल भर में उन समस्त महाबली ने निषादों का वध करके बलराम जी सिंह के समान गर्जना करके बलराम जी वहां खड़े हो गए। समस्त पर्वतवासी निषादों को मारा गया देख एकलव्य गदा लेकर बलराम जी की ओर चला। उसने बलराम जी के जान पर गदा से वार करके आघात किया। तब बलराम जी ने भी उसे गदा से गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो उनके बीच गधाओं द्वारा युद्ध होने लगा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण पौंड्रिक का भी युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के हाथों पौंड्रिक मारा गया। उसके बाद बलराम जी ने शक्ति से निषाद राज एकलव्य की छाती पर वार किया और तब क्रोध से निषाद राज ने बलराम जी की छाती पर गदा से चोट पहुंचाई। उसके द्वारा आहत होकर बलराम जी ने अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ आते हुए उस प्राण हरणी गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। ये देखकर निषाद राज एकलव्य जल जंतुओं के निवास समुद्र की ओर भागा। एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे। फिर वह जहाँ जहाँ गया बलराम जी भी उसके पीछे गए। समुद्र में घुसे निषाद राज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और राम जी से डरता हुआ निवास करने लगा। तब किसी दूसरे द्वीप में प्रवेश करके वहीं रहने लगा। इस प्रकार यदुनंदन बलराम जी ने एकलव्य पर विजय पाई और उसे द्वारका से मार मारकर भगा दिया। अगर एकलव्य उस दिन भागा न होता तो निश्चित रूप से मारा जाता। आगे चलकर श्री कृष्ण ने एकलव्य को मार डाला। जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।